सादुलपुर विधायक मनोहर न्यांगले ने विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के सदन पटल पर रखे महत्वपूर्ण मुद्दे। सादुलपुर विधायक मनोहर न्यांगले ने सामाजिक सुरक्षा व अधिकारिता विभाग के महत्वपूर्ण मुद्दे विधानसभा सादुलपुर के महत्वपूर्ण मुद्दे सदन पटल पर रखे, जिसमें आरक्षण, SC ST OBC वर्ग, राजस्थानी विवाहित जो अन्य स्टेट की हैं महिलाओं के प्रमाण पत्र व मूल निवास व आरक्षण सहित छात्रवृत्ति सहित अनेक मुद्दे विधानसभा में रखे। आइए सुनते हैं सादुलपुर विधायक मनोहर न्यांगले का सदन में मुद्दे रखते हुए। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के इस बिंदु पर आज हम सब लोग चर्चा करते आ रहे हैं। 76 वर्ष के बाद आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण प्राप्त होने के बाद भी इस बार राजस्थान में नहीं, पूरे भारत देश की बात करूं तो हम उस ग्रामीण प्रवेश में जाकर हम लोग सभी माननीय सदस्य हर गांव में जाते हैं, लेकिन मैं जहां तक पाता हूं कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का सही मायने से जो हम उत्थान करना चाहते थे, सही मायने से उनको हम उच्च स्तर पर लेके जाना चाहते थे, ऐसी स्थिति मुझे ग्रामीण प्रवेश में घूमने से नहीं लगती कि हम उनका उत्थान कर पाए। इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से इस बात पर निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों का गांव में सर्वे कराकर किस कारण से 76 वर्ष बाद भी अगर हम लोगों को आरक्षण देने के बाद हम उनका उत्थान नहीं कर पाए, कितने वर्षों तक और इस बात का आलाप करते जाएंगे कि हमने SC ST के लोगों का उत्थान किया। कभी बीजेपी कहे, चाहे कांग्रेस कहे, चाहे मैं कहूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 76 वर्ष बाद भी इनको हम सही मुकाम पर नहीं ले जा पाए हैं। इसलिए मंत्री महोदय, इनका गांव में सर्वे कराकर जिन लोगों को आज तक 75 वर्ष में परिवार को नौकरी नहीं मिल पाई, उनको आप शिक्षा के स्तर पर उनको आगे विशेष पैकेज के माध्यम से उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। महिलाओं का SC ST और OBC वर्ग की महिलाएं जो हमारे राजस्थान प्रदेश में दूसरे प्रदेश से शादी होने के बाद जो इस प्रदेश में आती हैं, उनको हमने माइग्रेटेड व्यक्ति की श्रेणी में शामिल किया है। वो माइग्रेटेड नहीं हो सकती। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20 में यह प्रावधान किया गया है कि जो शादीशुदा महिला हमारे प्रदेश में आ जाएगी, उसका स्थायी और मूल निवास का कानूनी दर्जा मिलेगा। इसके बाद भी हमारे क्षेत्र में जब उपखंड अधिकारी तहसीलदार कार्यालय में जाते हैं, इनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते। इस कारण से नहीं बनते कि दूसरे प्रदेश से आई हैं, इसलिए इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं आरक्षण का लाभ मिले कि नहीं मिले, उस इससे ऊपर छोड़कर जब ये मूल और स्थायी निवासी बनती हैं तो इनका कम से कम सामान्य रूप से जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। इसके साथ ही EWS की भी अब हमारे सामने स्थिति है। इन महिलाओं को भी अब आरक्षण में यहां EWS का सर्टिफिकेट बनता है उन महिलाओं का, लेकिन स्पष्ट प्रावधान नहीं करने के कारण काफी कार्यालयों में जब EWS का महिलाएं सर्टिफिकेट बनवाती हैं तो उनका बनने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। माननीय मंत्री महोदय, हर उपखंड अधिकारी को निर्देशित करें कि जो EWS में किसी भी स्टेट की कोई महिला अगर शादीशुदा होकर आ गई तो उनका सर्टिफिकेट EWS में बनता है, उनको शामिल किया जाए। माननीय सभापति महोदय, इनके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि SC ST और OBC 3 श्रेणी के लोगों को आप छात्रवृत्ति देते हैं, शिक्षा के माध्यम से देते हैं, लेकिन 2-2 वर्ष तक लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण बहुत सारे बच्चे SC ST के लोग वंचित, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इतनी भारी फीस भरकम भरने में वो सक्षम नहीं होते और वो संस्था के लोग फीस भरे बिना उनको बाहर कर देते हैं और हमारी देरी से मिलने वाली छात्रवृत्ति उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम करती है। OBC वर्ग के लिए सिर्फ नाम मात्र बचा है कि हम उनको छात्रवृत्ति देते हैं। आप उनमें BPL परिवार को शामिल कर रहे हो और BPL को भी तब देते हो जब आपके पास बजट की उपलब्धता है तो आप देते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि OBC, माननीय सभापति, मेरी पार्टी का 10 मिनट का समय तो है, इसलिए सभापति महोदय, मैं इनसे एक मांग करता हूं कि OBC के सभी छात्रों को आप छात्रवृत्ति का प्रावधान करें। ये BPL की बात हटा दें। जो छात्र OBC में आता है, आवेदन करता है, उसको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं 2-3 बात और कहना चाहूंगा। वृद्धावस्था पेंशन आप लोगों ने बहुत बड़ी बढ़ाने की बात करी 500 रुपए की, लेकिन आप बढ़ा पाए 150 रुपए। मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री महोदय, वृद्धावस्था पेंशन इस महंगाई के दौर में आप कम से कम 4000 रुपए करने का प्रयास करें।